कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोक कलाओं के आयोजन के जरिए अपनी जीविका चलाने वाले लाखों लोक कलाकारों का आज रोजगार उनसे छिन गया है। प्रयागराज शहर के अतरसुइया इलाके में लोक कलाकारों ने एक बैठक कर सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आयोजनों के प्रस्तुतिकरण वैकल्पिक उपायों पर सरकार विचार करे। इनका कहना है कि सरकार उन्हें एक सुरक्षित मंच प्रदान करे जहां से ये अपने कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण करें। इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन सेवा के माध्यम से जन जन तक लोगों के मोबाइल के माध्यम से पहुंचाया जाए, जिसे जहां एक तरफ हमारी नई पीढ़ी इसकी लोक संस्कृति को समझ सकेगी, तो वहीं इन कलाकारों की जीविका का एक वैकल्पिक जरिया बन सकेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अकेले 9 लाख से अधिक लोक कलाकार हैं। जिंदगी रोजी रोटी का जरिया अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति से होने वाले आयोजनों से ही है, लेकिन कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते ये सभी आयोजन पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वैसे यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के कुछ बुजुर्ग लोक कलाकारों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, लेकिन इसका लाभ अभी बहुत कम लोक कलाकारों को मिल पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि बचे हुए दूसरे लोक कलाकारों को आजीविका के लिए भी सरकार लोक संस्कृति के कार्यक्रम की कक्षा, ऑनलाइन आयोजन और कार्यशाला को लेकर कोई नई व्यवस्था विकल्प के रूप में सामने लाए, ताकि हमारी लोक संस्कृति और हमारे लोक कलाकार दोनों बचे रहें। इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, बहुत सारे लोग मर गए और इस फील्ड में लोक कलाकारों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि उनका यही भरण पोषण करने का एक माध्यम है। लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ लोक कलाकार इतना मेहनत कर रहे हैं, हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि लोक कलाकारों के लिए भी सोचें। बहुत सारे सहायता करने के लिए माध्यम हैं, जैसे कि ऑनलाइन आजकल कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं, तो क्यों ना लोक कलाकारों के लिए कोई ऐसा एक स्टेज बनाया जाए जिससे कि लोग वहां जाकर के अपनी परफॉर्मेंस दें और उसी का प्रसारण मोबाइल में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जहां पर जाएगा लोग देखेंगे और कलाकारों की मदद हो सकेगी। और ऑनलाइन वर्कशॉप भी किया जा सकता है जिससे कि लोक कलाकारों की मदद हो जाए और हमारी संस्कृति को नई पीढ़ी देख सके, जान सके। और कलाकारों की मदद होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग इसी के बेस पर ही जीवित हैं और उनकी कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ लोक कला का जो कार्यक्रम है उसे करके ही उसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि कोविड की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। कलाकारों के पास कोई कार्य नहीं है, हम लोग खाली बैठे हैं। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है कि हम लोग प्रैक्टिस करें या कहीं प्रोग्राम मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। इस विषय में चाहते हैं कि सरकार कुछ करे और हम लोग ने अब प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, इसलिए क्योंकि अब लग रहा है कि शायद कुछ कम हो रहा है कोविड, बट ऐसा है कि नहीं ये पता नहीं। पर हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से हम लोग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और सरकार भी हमारी कोई हेल्प करे। आने वाले टाइम में भी हम चाहते हैं कि जो भी हम पीछे छोड़ चुके हैं वो आने वाले टाइम में हमारा अच्छा हो। और अब तो अनलॉक भी हो गया है, जिससे कि हमें पूरी आशा है कि अब हमारा प्रोग्राम आगे होगा और सरकार को इस विषय में करनी चाहिए।
अब देखना ये है कि इन लोक कलाकारों को सरकार से कोई मदद या व्यवस्था मिलती है या फिर इनको अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा अपने कार्यक्रमों के लिए, चाहे कि ये अपनी 2 जून की रोटी कमा सकें। मोहम्मद इमरान यूसुफ़ी, प्रयागराज।